टोटा गोपीनाथ एक स्थान है, वहां पे एक पुजारी जी ठाकुर जी की बड़े मन से पूजा किया करते थे। पर ज्यों-ज्यों उनकी उम्र हो गई और उनकी कमर झुक गई, तो जब वो उंगली से लगाते थे तो कभी उनकी उंगली उनके नाक के ऊपर लग जाती थी, कभी गाल के ऊपर, कभी आंखों के ऊपर चंदन लग जाया करता था। तो इनको बड़ी वेदना, बड़ी पीड़ा होती थी कि मैं ठाकुर जी की सेवा बराबर नहीं कर पा रहा हूँ। फिर एक बार उन्होंने सोच लिया कि एक काम करता हूँ, मैं नया पुजारी रख लेता हूँ। नया पुजारी रखा और एक दिन पहले दिन ही जैसे उसने सेवा की और शाम को जैसे ही मंदिर को मंगल किया कि रात को सपने में ठाकुर जी स्वयं आ गए और बोला, पुजारी जी मुझे तो श्रृंगार पहनावा सब आपके हाथ का ही चाहिए। तो इन्होंने बोला कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कमजोर हो गया हूँ, मेरी कमर झुक गई है और भूल से आपके कहीं और लग जाता है। बोले वो मुझे मालूम नहीं, मैं तो आपके हाथ से ही कराना चाहता हूँ। ये बात सुनकर पुजारी जी को एक तरफ तो रोना आ रहा था, ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, और एक बार मन में प्रसन्न हो रहे थे कि स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे सेवा खुद करनी है। आप सुन के ताज्जुब करेंगे, सुबह हुई और जैसे ही पुजारी जी वहां गए तो पहली बार स्वयं की मूर्ति सुखासन में बैठ गई। ये दुनिया की अकेली मूर्ति है जिसने अपने भक्त के कारण अपना जगह यानी अपने आप को सीमित कर लिया। ये घटना हमारे इतिहास की इतनी प्यारी घटना है कि भक्तों के लिए भी भगवान कितना एडजस्ट करते हैं। आप सुन के ताज्जुब करेंगे, चैतन्य महाप्रभु 1534 में उसी जगह पे आए और अपनी लीला समाप्त करके उसी मूर्ति में वो समा गए थे। तो आज भी अगर आप पुरी जाते हो तो टोटा गोपीनाथ का दर्शन करने जाना, और वहां पे आप देखेंगे तो घुटने में एक लकीर है, सुनहरी लकीर। वो पुजारी जी अपने को बताते हैं कि इधर से चैतन्य महाप्रभु अंदर गए थे। तो ऐसी लीला है टोटा गोपीनाथ की। धन्य है प्रभु। थैंक यू सर।